Students, welcome to class 9. Today we are going to study chapter number 8 question answers. जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रही हूँ वही कीजिए, क्योंकि नोटबुक में आपके बुक के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल सारे पूरे चैप्टर से है, तो इसीलिए जो मैं करवा रही हूँ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कट हो चुके हैं आपके चैप्टर से. ओके, तो नेम द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. नाम बताइए फिजिकल क्वांटिटीज. एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. मैग्नीट्यूड किसे कहा जाता है ये पहले भी समझाया मैंने. द न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कोई भी मतलब नंबर के वैल्यू होते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड. डिफाइन अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी किसे कहा जाता है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज ओनली मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड होते हैं, उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल क्या है? डिस्टेंस एंड स्पीड. वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों ही होता है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. ठीक है. अब आते हैं व्हाट इज मोशन. मोशन आप किसे कहोगे? मोशन मतलब अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन. अगर ये अपने पोजिशन चेंज करे तो मतलब ओरिजिन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चले जाए तो मतलब वो मोशन में है. एग्जाम्पल क्या है? जैसे बर्ड्स और एन एनिमल्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कार्स मूविंग ऑन द रोड, एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, ब्लेड्स ऑफ मूविंग ऑफ फैन, उसके बाद फिश स्विम्स इन वाटर. ये सारी चीज़ क्या है? मोशन के एग्जाम्पल हैं. आप देखिए कुछ डिस्कस वेदर वॉल योर ऑफ क्लासरूम इज रेस्ट पोजिशन और मोशन. जो वॉल होते हैं वॉल रेस्ट पोजिशन में होते हैं. ठीक है. आप देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. ये जो 7 नंबर मैंने टिक करवाए, मास, वेट, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये दे के रखे हैं. अब इसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करना पड़ता है. दैट इज स्केलर मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है. वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होता है? वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स. ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आपको एग्जाम्पल याद करने होंगे. अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट. क्या डिफरेंशिएट है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्टेंस. मतलब एक्चुअल लेंथ जो पाथ मतलब कोई भी रास्ते के आप कवर करने वाले जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है डिस्टेंस. मतलब जो लेंथ एक मतलब ऑब्जेक्ट कवर करते हैं उसको कहा जाता है डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. कोई भी मूविंग बॉडी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर होते हैं इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, है ना? इतना ही मैंने करवाया और 3 पॉइंट काफ़ी है. ठीक है. अब देखिए 3 पॉइंट आप लर्न कर लेना, बहुत काफ़ी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अब if the time interval between lightning and thunder in 2 seconds, what is the distance of point of lightning? Speed of sound in air is 346 meter per second. तो क्वेश्चन क्या है? इफ टाइम इंटरवल बिटवीन लाइटनिंग एंड थंडर. लाइटनिंग और थंडर, लाइटनिंग जानते हो ना, जो मतलब बिजली चमकती है और उसके साथ आवाज़, उसको थंडर कहते हैं. थंडर उसके टाइम इंटरवल क्या है? 2 सेकेंड्स है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइटनिंग. लाइटनिंग के डिस्टेंस क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 346 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम क्या लगता है? 2 सेकेंड. स्पीड 346 और डिस्टेंस ऑफ टाइम. हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें निकालने हैं डिस्टेंस. तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप देखिए स्पीड इंटू टाइम करने से डिस्टेंस हो जाता है. स्पीड इंटू टाइम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. तो इसके बाद 346 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 692 मीटर हो जाते हैं. अंडरस्टैंड? तो आपको समझ में आ गया. अब आते हैं एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइसाइकिल, एन एथलीट एंड अ कार आर is 18 km per hour, 7 meter per second and 2 km
per minute respectively. Which of the three is the fastest, which is the lowest? Justify. Average speed of bicycle के क्या दे दिया 18 किलोमीटर पर आवर, और कार एथलेट के क्या दे दिया 7 मीटर पर सेकेंड, और कार के दे दिया 2 किलोमीटर पर मिनट। तो आपके इसमें क्या क्या करना है, कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा स्लोएस्ट है। तो देखिए एवरेज स्पीड ऑफ अ बाईसाइकिल का एवरेज स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करो, क्योंकि एथलेट का मीटर पर सेकेंड में है, तो सबको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो मीटर पर सेकेंड मतलब 18 किलोमीटर को मीटर करने में क्या है 18 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 60 इंटू 60। तो क्या है आपको मतलब ये जो है, तो आप 18 इंटू 1000 और 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 मतलब 3600 है ना। तो ये 0 0 0 0 काटने से ऊपर नीचे देखिए 6 6 36 है और ऊपर 10 है, तो 6 से 18, तो 6 3 18, 3 2 6 है ना, और 2 से ये काटने से 5, तो आपको आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें 5/18 दिया, तो अगर 1000/3600 करते हैं तो 1000/3600 5/18 हम लिख सकते हैं। जैसे आप 1000 मतलब हम मीटर पर सेकेंड करने मतलब 3600 60 इंटू 60 2 0 कटने से अगर इसको काटो तो 5 2 से काटो, 5 2 10 18 2 36, तो 5/18 आता है। तो इसीलिए इसमें 5/18 लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो मैंने दिखाया वैसे। एथलेट का एवरेज स्पीड ऑलरेडी 7 मीटर पर सेकेंड है, देखिए 7 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद कार के क्या है 2 किलोमीटर पर मिनट है। आप देखिए 2 किलोमीटर पर मिनट, आपको इसमें ये आवर में नहीं है, 2 किलोमीटर पर मिनट, इसके मतलब ओनली 60 से डिवाइड करने होंगे, 2 इंटू 1000/60, तो ये डिवाइड करने से होता है 33.3 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए उसमें बोले कौन सा हाईएस्ट है, फास्टेस्ट है, कौन सा स्लोएस्ट है। तो फास्टेस्ट में क्या आएगा, कार इज़ अ फास्टेस्ट 33.3 मीटर पर सेकेंड, और स्लोएस्ट क्या हो जाएगा, स्लोएस्ट हो जाएगा बाईसाइकिल इज एवरेज मतलब स्लोएस्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये भी एथलेट का भी 7 मीटर पर सेकेंड है। तो तीनों को कन्वर्ट करके एक ही जैसा कन्वर्ट करके अगर निकालते हो तो किसके से स्पीड ज़्यादा है, किसके स्पीड कम है, पता चल जाता है। आप देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 103। If your everyday life come across a range of motion, acceleration is in direction of motion, acceleration against the direction of motion, acceleration is uniform, acceleration non-uniform. Can you identify one example of this? तो इसके मतलब acceleration in direction of motion. तो the motion of a car when it starts from rest, its velocity increases at a steady rate a particular interval of time. तो acceleration in direction of motion फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्या है, एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगेंस्ट मतलब द मोशन ऑफ ट्रेन व्हेन इट स्लोज डाउन, तो अप्रोचिंग स्टेशन घुसने से पहले स्लो होते हैं, स्लो होना मतलब ब्रेक दबाना, तो इसके मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आते हैं द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म, द मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग डाउन फ्रीली, मतलब ऊपर से अगर कोई बॉल नीचे गिरे तो फ्री फॉल होने से उसके एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म द मोशन ऑफ अ कार और अ बिजी रोड में कोई भी कार अगर जाती है तो इसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एग्जाम्पल मांगे हैं आपके, when will you say body is in uniform acceleration, non-uniform acceleration? An object has a uniform acceleration if travels in a straight line and its velocity increase or decrease by equal amounts in equal interval of time. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो एक ही स्ट्रेट लाइन में जाए और क्या है उसके एक ही मतलब इक्वल अमाउंट्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेल, ऊपर से नीचे कुछ गिरने से तो क्या हो जाता है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, कभी भी वेलोसिटी ज़्यादा होता है, कम होता है, अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड a non-uniform acceleration. For example, the movement of a car on a busy road has a non-uniform acceleration. अब देखिए दो चार न्यूमेरिकल भी हैं। पहले न्यूमेरिकल देखिए आपके क्या है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, a bus decrease its speed from 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर स्पीड को कम किया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो जब कम करते हैं तो अगेंस्ट होता है, तो हमेशा याद रखना है एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। u इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर सेकेंड और v मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 80 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, 80 इंटू 1000 अपॉन 3600 तो 22.22 मीटर्स आ जाता है, ठीक है। और देखिए और उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर 60,000 अपॉन 36 16.6, ये सारे मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना होगा। करने के बाद t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। आप फॉर्मूला में डालो v माइनस यू अपॉन टी, 66 माइनस 16.66 माइनस 22.22 तो आते हैं माइनस 1.11 तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी इजी है, सेम तरीके से ये करना है। तो इसमें u ज़ीरो क्योंकि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है तो u इजिकल्स टू 0, v इजिकल्स टू 40 तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं है। और एक क्वेश्चन है दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंशिएट। स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंशिएट आपको मैंने पहले भेजा, तो आप देख लीजिएगा, उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो आप कर लेना, उसमें लर्न कर लोगे तो आपको हो जाएगा। ओके, थैंक यू।